और देखिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें। महाराष्ट्र की सियासत पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उद्धव ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। विधायकों के सामने ही ये पेशकश उनकी तरफ से की गई है और शिंदे के लिए पद छोड़ेंगे उद्धव ठाकरे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की पेशकश की है और शिंदे के लिए ये पद छोड़ने की बात सामने आ रही है। दरअसल सुबह से ही महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक जारी है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उद्धव ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और विधायकों के सामने ही इस इस्तीफे की पेशकश उनकी तरफ से की गई है और शिंदे के लिए पद छोड़ने की बात उद्धव की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। तो महाराष्ट्र की सियासत पर यह बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। विधायकों के सामने ही ये पेशकश उनकी तरफ से की गई है। शिंदे के लिए पद छोड़ेंगे उद्धव ठाकरे, ये बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज सुबह से ही लगातार महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक जारी है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये सभी विधायक जो इस वक्त एक साथ निकले हैं, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि उद्धव ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, विधायकों के सामने ही पेशकश की है। और आइए अब देखते हैं, कैमरा सब देखता है। धार्मिक मेले में धर्म कर्म की बातें होनी थी, लेकिन धर्म कर्म के लिए सजे स्टेज पर बॉलीवुड गाने की धुन गूंजने लगी और उस धुन पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल ठुमके लगाने लगी। स्टेज पर नाच गाना देखकर मंचले बेकाबू हो गए और डांसर पर नोटों की बारिश करने लगे। धार्मिक मेले में अश्लील डांस का वीडियो वायरल होते ही चारों ओर बवाल मच गया। मौका पीर मेले का है और कयामत पर हसीनाएं धमाल मचा रही है। आयोजन पूरी तरह से धार्मिक है, लेकिन धर्म कर्म भूलकर भक्तों की टोली डांसर पर नोट उड़ाई जा रही है। ये वायरल वीडियो है हरिद्वार का, जहां काठा पीर मेले का जलसा हो रहा था। मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से भीड़ उमड़ पड़ी थी, लेकिन धार्मिक मेले में सजे स्टेज पर अचानक बॉलीवुड के गाने गूंजने लगे और उस गाने की धुन पर सुंदरियों का मजमा सज गया। जैसे ही ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने जलवे दिखाए, भला मंचले कैसे चुपचाप रहते। स्टेज के करीब पहुंच गए और लगी हसीनाओं पर नोट की बारिश करने। ऊंचे स्टेज पर हसीनाओं का मेला लगा था, तो नीचे खड़े दिलफेक नौजवान उन बालाओं के करीब जाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। कभी इशारे करते थे तो कभी नोट पर नोट बढ़ाए जा रहे थे। देखते ही देखते डिस्को डांस का रंग जमने लगा। एक के बाद एक गाने गूंजते रहे और उन गानों की धुन पर महफिल सजती रही। कभी 3-3 डांसर ठुमके लगाने लगते तो कभी दिलफेक आशिक उन नोटों की बारिश करने लगते, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब मौका धार्मिक आस्था का है, पीर मेले का स्टेज सजा है, तो उस स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल से क्यों डांस कराया जा रहा है। धार्मिक मेले में डांसर के डांस की तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, हर तरफ बवाल मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्लेटफॉर्म पर खड़ी दो ट्रेनों के बीच चलना जानलेवा हो सकता है, लेकिन एक सरफरे ने पल भर के रोमांच की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और दो ट्रेनों के बीचों बीच संकरे से जगह पर चहलकदमी करने लगा। ट्रेनों पर बैठे मुसाफिर उसे बार बार टोकते रहे, फिर भी वो नहीं माना, लेकिन ये लापरवाही उसकी जान भी ले सकती है। दो अलग अलग पटरियों पर दो अलग अलग लोकल ट्रेनें खड़ी थी। तभी ट्रेनों की रवानगी में थोड़ा वक्त बचा हुआ था, इसलिए यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर दौड़ रही थी। तभी एक सरफरा बोगी पर चढ़ा, लेकिन दूसरे गेट से निकल गया और दो ट्रैक के बीच खड़ी लोहे की संकरी सी फेंसिंग पर चलने लगा। लोहे की दीवार बेहद पतली थी, जाहिर है उसके कदम डगमगाने लगे। पर उसने मौत का स्टंट करने की ठान ली थी।
दोनों हाथों से दोनों ट्रेनों की दीवार पर हाथ रखता जाता और संकरी सी फेंसिंग पर धीरे धीरे कदम बढ़ाता जाता। ट्रेन पर सवार मुसाफिर उसे बार बार टोकते रहे, जान पर खेलने से रोकते रहे, पर वो सरफराज नहीं माना और दोनों ट्रेनों के बीचों बीच जान पर खेलकर चलता रहा। भाई मत जाओ, गलत कर रहे हो, ट्रेन में आपकी मौत भी हो सकती है, मत जाओ, ऐसे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप ट्रेन में। दो प्लेटफॉर्म के बीचों बीच खड़ी दो लोकल ट्रेनों के बीच की संकरी सी जगह पर ये सरफरा मुसाफिर स्टंटबाजी करता रहा, यात्रियों की भीड़ के सामने मौत का तमाशा करता रहा। लोकल ट्रेन के पैसेंजर उसे बार बार समझाते रहे, पल भर के रोमांच की खातिर जान की बाजी लगाने से रोकते रहे, पर वो माना नहीं और लोहे की दीवार के ऊपर चलता रहा। तभी दूसरी ओर खड़ी लोकल ट्रेन हॉर्न बजाते हुए खुल गई। तभी उस सरफरे ने उस ट्रेन से अपना हाथ हटाया और सामने खड़ी ट्रेन की ओर झुक गया। ट्रेन में बैठे मुसाफिर उससे मनमानी करने से रोकते रहे। भाई मत जाओ, गलत कर रहे हो, ट्रेन में आपकी मौत भी हो सकती है, मत जाओ, ऐसे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप ट्रेन में। जरा सोचिए, दोनों ट्रेनों के बीचों बीच तमाशा कर रहा ये सरफरा लोहे की दीवार पर चल रहा है और ठीक तभी दोनों ट्रेनें चल पड़े तो इस यात्री का क्या हाल होता, क्योंकि न तो यहाँ पैर टिकाने की जगह है और न ही शरीर टिकाने की। जो दोनों ट्रेनें एक साथ हटी तो वो धड़ाम से ट्रैक पर गिर पड़ता। लेकिन जिंदगी में रोमांच की खातिर मौत को गले लगाने जा रहे इस नौजवान को कौन समझाए कि आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा बेशकीमती है। इसे पल भर की मस्ती के लिए यूं दांव पर मत लगाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं बगहा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की पहरेदारी में बेंगलुरु से आए 4 गजराज मुस्तैद हैं। बारिश के मौसम में जहां गाड़ियों से पेट्रोलिंग करनी मुश्किल हो रही है, तो ऐसे समय में मदमस्त चाल में चल रहे गजराज की पीठ पर सवार होकर वन विभाग के कर्मचारी जंगल के चप्पे चप्पे पर निगाहें रख रहे हैं। कहीं राजा और द्रोण की टोली निगरानी कर रही है तो कहीं बालाजी और मणिकंठ के कंधों पर चौकीदारी की जिम्मेदारी है। इसलिए हरे भरे जंगल और वहां रहने वाले जानवरों पर बुरी नजर डालने वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि जंगल की पहरेदारी पर जो निकल पड़े हैं चुस्त और चौकन्ने गजराज महाराज। ये नजारा है 900 वर्ग किलोमीटर में फैले वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का। बारिश के इन दिनों में पूरा जंगल दलदल बन गया है। किसी भी रास्ते में पांव रखना खतरे से खाली नहीं है। शातिर तस्करों को इसी मौके की तलाश रहती है जब दलदली सड़कों पर सुरक्षा का चक्र ढीला पड़ जाता है और शातिर पशु तस्कर बड़ी आसानी से शिकार पर हाथ मार लेते हैं। लेकिन इस बार तस्करों की एक नहीं चलने वाली, क्योंकि बेंगलुरु से आए 4 ट्रेंड गजराज जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के चप्पे चप्पे पर पहरा दे रहे हैं। कैसे देखते हैं गश्ती कहाँ चल रहा है अभी? भालू देखते हैं, भालू थपा देखते हैं, झंडा पर देखते हैं, उधर भालू खपड़ा देखते हैं, ये सब घूमते हैं, इधर सब मोटर रास्ता देखते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को कुदरत ने क्या नहीं दिया। इन हरे भरे जंगलों में बाघ और भालू का तो ठिकाना है ही, हिरण से लेकर लंगूरों का झुंड भी यहाँ खूब उधम मचाता रहता है। कीमती लकड़ियाँ का तो यहाँ भंडार ही भरा हुआ है। उसी वन संपदा पर बुरी नजर डालने वाले शातिर तस्कर अक्सर मॉनसून की राह देखते हैं, जब भारी बारिश और कीचड़ से भरी सड़कों पर गश्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार जब से बेंगलुरु से आए राजा, द्रोण, बालाजी और मणिकंठ जैसे 4 विशालकाय हाथी मदमस्त चाल से जंगल की पहरेदारी पर निकले हैं, तब से हरियाली के दुश्मन वाल्मीकि नगर के घने जंगलों में पांव तक नहीं रख पा रहे। हर रास्ते पर यहाँ पे चली जाती है। हाँ चले जाती है। वहाँ देखते हैं बरवा माछी देखते हैं, यहाँ देखते हैं वो रोहुआ,
सब घूम घूम कर देखते हैं। जाहिर है दुर्गम रास्तों को बड़ी आसानी से पार करने वाले ये चार गजराज जब से वाल्मीकि नगर के जंगलों में गश्ती पर निकले तब से शातिर तस्करों को जंगल की सीमा से दूर भागना पड़ा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की ही तरह बिटिया जीवा भी बेजुबानों पर भरपूर प्यार और दुलार लुटाती है। हाल में वायरल हुए एक वीडियो में नन्ही जीवा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की ही तरह बिटिया जीवा भी बेजुबानों पर भरपूर प्यार और दुलार लुटाती नजर आई। हाल में वायरल हुए एक वीडियो में नन्ही जीवा रंग बिरंगे चूजों के साथ खेलती नजर आई। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है और माही के प्रशंसक उनकी बिटिया की मासूम अदा की जी भर कर तारीफें करते नहीं थक रहे। मदमस्त चाल से चलते नन्हे चूजे और उन चूजों की चाल देखकर हैरान होती माही की लाडली जीवा। जी हाँ, ये वायरल वीडियो है महेंद्र सिंह धोनी की नटखट बिटिया जीवा का, जिसकी हर एक अदा निराली है। पिता माही की तरह बेटी जीवा कभी प्यारे डॉगी को दुलार से सहलाती दिखती है तो कभी अपने बगीचे में लगे फूलों की भीनी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो जाती है। तो पिता की तरह बिटिया को भी बाइक का शौक कम नहीं है। माही के गैराज में खड़ी बाइक के पिटारे से जब भी पिता महेंद्र सिंह धोनी अपनी प्यारी RX 100 बाइक निकालते हैं तो बिटिया जीवा उस बाइक के एक्सीलेटर घुमाना नहीं भूलती। माही के फार्म हाउस में हरी भरी सब्जियों का खजाना भरा पड़ा है। उसी फार्म हाउस में उगे साग, गाजर, टमाटर, धनिया पत्ता और ताजा ताजा मूली टूटकर घर पहुंची तो मां के सवालों पर जीवा ने हर सब्जी को बड़ी आसानी से पहचान लिया और एक एक कर सबका नाम भी बता दिया। जाहिर है नन्ही सी उम्र में सब्जियों को पहचानने और उसे चखने की कला बिटिया जीवा को पिता माही से ही मिली है। तभी मुर्गियों के फार्म से नन्हे चूजे के झुंड ने जब महेंद्र सिंह धोनी के घर पर कदम रखा तो बिटिया जीवा भी उनके साथ खेलने लगी। चूजों के सामने अपना हाथ क्या रखा, वो चूजे भी नन्ही चाल चलते हुए जीवा के करीब पहुंच गए तो जीवा बिटिया भी उन्हें टुकुर टुकुर ताकती रह गईं। पिता महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही बिटिया जीवा भी पशु पक्षियों को बड़े प्यार से पालती हैं। अपने घर आंगन में बड़े मजे से उनके साथ खेलती हैं और बेजुबानों पर भरपूर प्यार भी लुटाती हैं। कभी डॉगी के साथ यारी रंग दिखती है तो कभी नन्हे मुन्हे चूजों संग वक्त बिताती हैं, जिसकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खगड़िया में मानसून की शुरुआत में ही उग्र रूप में आ रही कोसी नदी से कटाव तेज होता जा रहा। उपजाऊ खेत और खलिहान टुकड़े टुकड़े होकर पानी में समाते जा रहे हैं तो किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहराती जा रही है। बचाव और राहत के नाम पर चल रही खानापूर्ति के खेल से रही सही उम्मीदें भी टूटती नजर आ रही। कहीं मैदान का किनारा कट कट कर नदी में समा रहा है तो कहीं पक्के मकान ग्रामीणों की आंखों के सामने धराशायी हो जा रहे हैं। मानसून की आहट के साथ ही जब से कोसी नदी रौद्र रूप में आने लगी है तब से बिलदौर, इतमादी और बारुण जैसे गांवों के खेत और खलिहान कोसी के पानी में समाने लगे हैं। जो उपजाऊ मिट्टी कभी सोना उगलती थी उसी मिट्टी का टुकड़ा टुकड़ा कोसी नदी की अथाह धारा में गायब होता जा रहा है। कोसी नदी के कटाव से भयभीत ग्रामीणों ने प्रशासन से बचाव की गुहार लगाई तो फ्लड फाइटिंग का काम शुरू हुआ, लेकिन बचाव और राहत के नाम पर चल रही खानापूर्ति ने रही सही उम्मीदों को भी तोड़ कर रख दिया है। यहाँ जो है बोरा और ये बांस का बल्ली डाला जा रहा है। इससे कटाव में जो है ना कोई कमी नहीं आ रहा है, राहत जो नहीं मिल रहा है। इसको जो है ना इस कार्य को रोक के इसके जगह जो है ना हाथी को और
और वो फ्लकोपाइन डाला जाए तभी हमको लगता है कुछ हो पाएगा। दिनों दिन रौद्र रूप में आती जा रही कोसी नदी हर दिन 7 से 10 मीटर कटाव करती जा रही है। खेत के खेत टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। खलिहान से लेकर मैदानों का नामो निशान मिटता जा रहा है। कोसी नदी में तेजी से बढ़ते पानी ने खगड़िया के ग्रामीणों में दहशत भर दिया है। पता नहीं कब नदी की धारा बिगड़े और उनके मकान और दुकानों को बहाकर ले जाए। हर तरफ गुहार लगाने के बावजूद बचाव कार्य तो जरूर शुरू किया गया है, लेकिन कोसी नदी की विकराल धारा के आगे वो टिक नहीं पा रहे। बड़ा कम हो रहा है जी। और ये जो बल्ला दे रहा है इससे 100% बता रहे हैं कि कटाव रुकने वाला नहीं है। जब तक कि इस पे हाथी पांव और बोल्डर नहीं गिराया जाएगा इस पे, जब तक कटाव नहीं रुकेगा। कोसी नदी से दिनों दिन तेज होते जा रहे कटाव की जद में आ रहे खेत और मैदान पानी में गायब होते जा रहे हैं, तो यहाँ रहने वाले ग्रामीणों के पैरों तले जमीन भी खिसकती जा रही है। जब तक ठोस बचाव और राहत कार्य नहीं चलाया जाएगा, तब तक कटाव पीड़ित ग्रामीणों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। वहीं कटिहार के बीएमपी कैंप में बने नए नवेले स्विमिंग पूल में तैराकी के जरिए बीएमपी और आईटीबीपी के जवानों की फिटनेस तो बढ़ेगी ही, यहां ट्रेंड तैराकों की देखरेख में स्विमिंग की ट्रेनिंग लेने वाले ग्रामीण और स्कूली बच्चे बाढ़ के समय अपना बचाव और राहत कार्यों में भी मददगार साबित होंगी। पानी से लबालब स्विमिंग पूल और उसमें तैराकी करते बीएमपी के जाबाज जवान। ये नजारा है कटिहार के बीएमपी 7 कैंप का, जहां जुगाड़ तकनीक से बने नए नवेले स्विमिंग पूल में जवानों के बीच तैराकी की प्रतियोगिता हो रही है। हर किसी को एक दूसरे से आगे निकलना है, सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंचना है, और इसी होड़ में बीएमपी के जाबाज जवान पूरा दमखम लगा रहे हैं। तो इन जवानों की हौसला अफजाई कर रहे बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद। लायक तैराक बना दे कि कभी भी ड्यूटी के दौरान इमरजेंसी हो तो वे अपना इस प्रशिक्षण का इस्तेमाल करके आपदा के कार्यों में अच्छा रोल निभा सके अपना। बीएमपी 7 में बेहद कम खर्च और जुगाड़ तकनीक से बने इस स्विमिंग पूल में बीएमपी के साथ साथ आईटीबीपी और एसडीआरएफ जवानों को तो ट्रेनिंग मिलेगी ही, स्कूली बच्चों और ग्रामीण तैराकों को भी स्विमिंग के गुर सिखाए जाएंगे, ताकि जब आपदा की घड़ी आए तो इन तैराकों की मदद से बचाव और राहत कार्यों में और तेजी लाई जा सके। नदी के किनारे कई ऐसे छोटे बच्चे भी होते हैं जो बहुत अच्छी तैराकी करते हैं, उनकी प्रतिभा आगे नहीं बढ़ पाती है, तो उनको हम लोग अभी संपर्क करेंगे जिला शिक्षा अधीक्षक से या और लोगों से, या गांव समाज में जो अच्छे तैराक होंगे उनको हम लोग आगे ले जाने का भी प्रयास करेंगे। बीएमपी 7 का ये आकर्षक स्विमिंग पूल कटिहार के बहादुर जवानों को तो चुस्त और दुरुस्त रखेगा ही, कटिहार के नौजवानों और युवा पीढ़ी को भी तैराकी के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा मौका देगा। जो उनको ये मौका मिल रहा है स्विमिंग सीखने का, और एक बहुत अच्छा है कि फिजिकल फिटनेस के लिए भी स्विमिंग एक जाना माना माध्यम माना गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो गांव देहात से नन स्विमर आते हैं उसको सीखने का मौका मिलेगा, प्लस जो बीएमपी में फैमिली रखे हैं बच्चे उसको भी यहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, स्विमर बन सकते हैं। स्विमिंग पूल के पानी में जाबाज जवान एक से बढ़कर एक करतब दिखा रहे हैं, तो ऊपर ये नजारा देख रही नई पीढ़ी के मन में भी तैराकी को लेकर उत्साह जाग रहा है। जाहिर है ये स्विमिंग पूल आने वाले समय में सीमांचल के लिए वरदान साबित होगा। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक